हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम HTML के जितने भी हम टैग्स को पढ़ते हैं उनको हम प्रैक्टिकल से देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो HTML टैग्स है उनको हम यूज़ करते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि जो टैग्स आप यहाँ पर पढ़ते हो उनको किस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहले हम देखते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है। आप सबसे टॉप पे HTML लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हेड टैग। हेड टैग के बाद जो आपका हेड टैग रहता है, इसमें आपके वेरियस जो आपके टैग्स है वो एनक्लोज होते हैं। जैसे आपका बेस टैग हो गया, आपका इस इंडेक्स टैग हो गया, लिंक टैग हो गया, मेटा टैग्स जो आपका SEO में हेल्प करता है आगे, ऑब्जेक्ट टैग हो गया, स्क्रिप्ट टैग हो गया, स्टाइल टैग हो गया। ये सारे किसमें एनक्लोज होते हैं? आपके हेड टैग में। और हेड टैग के अंदर ही आपका कौन सा टैग यहाँ पर आता है? टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल जो टैग है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर सपोज लिखा वेलकम, तो अभी हम आउटपुट देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। पहले हम हेड टैग को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपके वेरियस टैग्स, जितने भी हम मोस्टली टैग्स यूज़ करते हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हुआ और उसके बाद हमारा HTML यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, सबसे ऊपर HTML से पहले भी अगर आप लिखना चाहें, डॉक टाइप आपका एक टैग रहता है, वो स्पेसिफाई करते हैं कि आप कौन सा वर्जन HTML का यूज़ कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपका HTML से स्टार्ट होती है बॉडी। उसके बाद हेड टैग आता है, उसके बाद टाइटल, उसके बाद आपका बॉडी टैग आता है, उसके बाद आप क्लोज करते हो बॉडी टैग को, उसके बाद आप HTML को क्लोज करते हो। अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? टाइटल में मैंने एनक्लोज किया है, देखो वेलकम। तो ये चीज़ कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने टाइटल में क्या लिखा था? वेलकम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप में, आपने देखा भी होगा, जैसे आप यूट्यूब जब सर्च करते हो या कुछ आपने फेसबुक सर्च किया तो आपकी जो टॉप का जो टैब रहता है वहाँ देखिए आपको वेलकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ कहाँ मेंशन किया है? हमने टाइटल टैग के अंदर। फर्स्ट जो टैग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा अब मार्क्यू टैग। जो आपका मार्क्यू टैग है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी टेक्स्ट को अगर आप स्क्रॉल करवाना चाहते हो, आइदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट या फिर अप टू डाउन या फिर डाउन टू अप, तो आप कौन से टैग का यूज़ करते हो? मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग इस तरह से हम लिखते हैं। इसके अंदर अब आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखोगे, जैसे सपोज मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू स्टडीफाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्क्यू टैग को एनक्लोज किया। तो अब आप देखोगे इसकी जो आउटपुट है वो क्या रहने वाली है। जो आपने टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू स्टडीफाई, वो आपका स्क्रॉल करता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो आपका टेक्स्ट है वो अब स्क्रॉल करेगा मार्क्यू टैग की मदद से। तो मार्क्यू टैग से क्या करते हैं हम? जो आपका टेक्स्ट है वो आपका स्क्रॉल करता है। हम मार्क्यू टैग में डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं विद एट्रीब्यूट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए राइट। पहले आपका राइट से लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल हो रहा था, अब आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल होगा टेक्स्ट। तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और भी वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपका BG कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, तो BG कलर यहाँ पर आपके लिए एट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने लिखा BG कलर रेड। तो अब जो यहाँ पर देखिए आप, जो बैकग्राउंड का कलर है यहाँ पर वो कैसा हो गया? यहाँ पर रेड। तो इस तरह से जो आप वेरियस एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और भी वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आपका हाइट हो गया, कितनी हाइट रहनी चाहिए, क्या बिहेवियर है, बिहेवियर आपका एट्रीब्यूट होता है। विड्थ हो गया, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स है। तो इनको आप यूज़ करके देखिएगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टैग यहाँ पर है वो क्या काम करता है। तो मार्क्यू जो टैग है वो भी हमने यहाँ पर समझा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टैग, वो है हमारा बोल्ड। तो बोल्ड के लिए हम B टैग का यहाँ पर यूज़ करते हैं। बोल्ड टैग बेसिकली क्या करता है? आपका जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड में यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैंने लिखा वेलकम टू स्टडीफाई और यहाँ पर बोल्ड टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे, रिफ़्रेश किया तो वेलकम टू स्टडीफाई यहाँ पर बोल्ड में दिखा रहा है।
अगर मैं यहाँ पर अब बी टैग को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब आप यहाँ पर आउटपुट में फ़र्क देखिएगा। अब देखो यहाँ पर बोल्ड आपका यहाँ पर हट गया। तो बोल्ड टैग क्या करता है, आपका जो भी आपका टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर लेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर इटैलिक टैग। तो इटैलिक टैग के लिए हम आई टैग का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इटैलिक टैग बेसिकली करता क्या है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर इटैलिक फॉर्म जो आपकी टेक्स्ट की थी वो आ गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन टैग के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं यू। तो अंडरलाइन टैग क्या कर देगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका टेक्स्ट था वो यहाँ पर अंडरलाइन हो चुका है। तो अभी हमने क्या क्या समझा, मार्क्यू टैग आपका हो गया, बोल्ड आपने समझा, इटैलिक टैग आपने समझा, अंडरलाइन टैग आपने समझा। नेक्स्ट जो हम टैग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट टैग क्या करेगा, जैसे आपने लिखना है मान लो वाटर का फॉर्मूला H2O, तो यहाँ पर 2 आपको थोड़ा सा बेस लाइन से नीचे को लिखना होता है। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यहाँ पर यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट टैग। तो किस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको हम देखते हैं। जैसे मान लो हमारे को लिखना है H2O, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बोल्ड टैग यूज़ किया, मैंने लिखा H, यहाँ पर मैंने बोल्ड टैग को यहाँ पर क्लोज किया। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, 2 आपको बेस लाइन से नीचे चाहिए। तो हम क्या टैग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट। तो और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद वो हमारे को फिर से बोल्ड में चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा और यहाँ पर मैंने बोल्ड टैग को क्लोज किया। तो अब आप यहाँ पर आउटपुट देखेंगे कि यहाँ पर हमारी आउटपुट क्या आती है। देखिए अब यहाँ पर आपने क्या लिख दिया H2O, तो आपका जो यहाँ पर 2 है ये थोड़ा सा बेस लाइन से नीचे को है। तो सबस्क्रिप्ट क्या काम करता है, आपका बेस लाइन से नीचे को लिखता है। सेकंड इसमें हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है जैसे मान लो आपने मैथ्स के फॉर्मूले देखे होंगे x² + y²। तो इस तरह से जब हमारे को लिखना होता है तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, पहले हम बोल्ड टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर x। अब हमारे को क्या चाहिए यहाँ पर x², तो स्क्वायर के लिए हम क्या टैग यूज़ करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट हम किस टैग से लिखते हैं, SUP। और यहाँ पर हमने लिख लिया 2, ठीक है, प्लस। अब हमने प्लस फिर से लिखना है तो बोल्ड टैग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर प्लस लिखा, उसके बाद हमारे को क्या लिखना है, y का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम, बोल्ड टैग हमने फिर से यूज़ किया, हमने यहाँ पर लिखा y, और स्क्वायर के लिए हम क्या टैग यूज़ करेंगे यहाँ पर, SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा सबस्क्रिप्ट का भी आ गया। तो यहाँ पर एक और टैग मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर लूँ। अभी देखिए यहाँ पर आपकी जो आउटपुट है वो कैसी आ रही है, सेम लाइन में आ रही है। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी होती है तो आप किस टैग का यूज़ करते हो, BR टैग का। आपने सुना भी होगा BR टैग। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखो ब्रेक टैग यहाँ पर यूज़ किया। अब हमारी आउटपुट देखिए किस तरह से आएगी। अब हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर ब्रेक हो गई, H2O यहाँ पर आ गया, x² + y² हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा। फिर हमारे पास 2 और टैग आते हैं, एक आता है हमारा स्मॉल और एक आता है हमारा बिग। प्रैक्टिकल से इसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा बिग, तो बिग टैग के अंदर अब मैं जो भी लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टडीफाई। तो अब यहाँ पर स्टडीफाई का जो साइज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा दिखाएगा, देखिए इस तरह से। फिर से मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, अब BR टैग। BR टैग किस लिए यूज़ होता है, टू ब्रेक द लाइन। तो देखिए स्टडीफाई यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली देखिए, अब मैं बिग टैग को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, अब मैं नॉर्मली यहाँ पर टेक्स्ट रहने दे रहा हूँ, तो देखते हैं हमारी आउटपुट कितनी आएगी। यहाँ देखिए अब जो साइज़ है स्टडीफाई का वो छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू जो हमने बिग टैग में यहाँ पर यूज़ करके देखा था। सिमिलरली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्मॉल टैग। अब हम देखेंगे स्मॉल टैग का यहाँ पर, इसकी आउटपुट देखते हैं कितनी आती है। देखिए जितना आपका नॉर्मल टेक्स्ट था उससे भी ये काफ़ी छोटा हो चुका है। तो स्मॉल टैग जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा छोटा दिखाता है। तो ये यहाँ पर हमने देखा स्मॉल और बिग टैग। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना पैराग्राफ
टैग, ये सारा मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। जब आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं, जैसे आपने मैगजीन में भी देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पैराग्राफ्स आप लिखते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यहाँ पर यूज़ करते हैं, अपना पैराग्राफ टैग। और इसमें आप जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो आप किस टैग का यूज़ करते हो, पैराग्राफ टैग का। नेक्स्ट जो टैग हम डिस्कस करेंगे वो है एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स में भी कि आपका जो एड्रेस है वो आपका यूनिक तरीके से वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये स्पेशल टैग है जब आपने एड्रेस को यहाँ पर लिखना होता है। जैसे हमने एड्रेस टैग यहाँ पर यूज़ किया, अब हम लिख रहे हैं जो भी एड्रेस आप लिखना चाहें यहाँ पर, जैसे अर्पित प्लाज़ा, और BR टैग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो एड्रेस टैग के अंदर आउटपुट दिखाएगी वो आपको इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर दिखाएगी। शिमला, फिर हमने ब्रेक टैग का यहाँ पर यूज़ किया और कुछ भी हमने यहाँ पर लिख लिया, जैसे पिन लिख दिया 171009। तो इस तरह से हमने जो एड्रेस टैग के अंदर अपना एड्रेस यहाँ पर डिफ़ाइन किया। तो अब हम देखेंगे जो आउटपुट है यहाँ पर वो क्या रहने वाली है। जो आपकी आउटपुट है वो आपकी यहाँ पर इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए इस तरह से अर्पित शर्मा, शिमला और आपका पिन। तो आप एड्रेस टैग का यूज़ करके आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जो लास्ट टैग आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे हेडिंग टैग्स। टोटल 6 हेडिंग्स यहाँ पर यूज़ होती है हमारे HTML में। जो सबसे बड़ा जो साइज़ रहता है वो आपका H1 टैग का रहता है और सबसे छोटा आपका H6 टैग का यहाँ पर रहता है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जैसे हमने यूज़ किया H1 टैग, और H1 के अंदर आप पहले मैं सारे टैग्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। H1, यहाँ पर मैंने सारे हेड टैग्स को यहाँ पर लिख लिया। अब मैं इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखूँगा तो आपको आउटपुट में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा स्टडीफाई, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, हर जगह मैं ये पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो अभी आप आउटपुट में देखना यहाँ पर किस तरह से आपको आउटपुट दिखेगी। देखिए तो H1 जो टैग था मैंने यहाँ पर, वो सबसे बड़ा यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो टोटल यहाँ पर 6 हेडिंग्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इन HTML। अगर मैं यहाँ पर देखूँ H7 टैग, तो H7 कोई टैग नहीं है। देखिए H7 कोई यहाँ पर टैग नहीं है, नहीं तो इसने ऑटो यहाँ पर उठा लेना था। तो टोटल कितने यहाँ पर हेडिंग टैग्स रहते हैं, 6। तो आई होप आपको जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पर पसंद आया होगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इसी तरह से जो आपका HTML के प्रैक्टिकल्स की जो वीडियो है वो यहाँ पर मैं लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।